Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। तो जल्दी से आपको अपनी बुक ओपन करनी है, ठीक है, कक्षा 8 की, और उसमें आपको चैप्टर ओपन करना है, चैप्टर 5। बच्चों 4 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे। और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है कंटकनेव कंटकम। कंटकनेव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, जैसे को तैसा। बच्चों इस कहानी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस कहानी में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति आपके पास साथ जैसा आचरण करता है, आपको भी उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहण से स्वीक्या जीवना निर्वाहती सम। वह पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा अपनी जीविका चलाता था। मतलब कि क्या करता था? पक्षियों और मृगों को यानी हिरणों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एकदा से वने जालम विस्त्रीय गृहम आगतवान। एक दिन उसने क्या किया बच्चों? एक दिन उसने एक बार वह जंगल के अंदर जाल को फैलाकर घर आ गया। किसको फैलाकर घर आ गया? जाल को फैलाकर घर आ गया, यानी जाल को विस्त्रीय यानी फैलाकर गृह में आगतवान यानी आ गया। अनस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। अगले दिन प्रातः काल यानी सुबह जब वह चंचल वन को गया यानी वन में गया, तब उसने देखा यानी स वने क्या देखा? वनम गतवान स दृष्टवान। तब उसने वहाँ देखा यत तेन विस्तारणे जाल दुर्भाग्य, कि जो उसने जाल बिछाया था यानी उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था, यानी उसके अंदर फंस गया था। सोचियंत, तब वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादी चेती, कि ये व्याघ्र यानी ये जो बाघ है ये तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायन करणमी, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। व्याघ्र नेवदेत, लेकिन जो बाघ था उसने निवेदन किया, वो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मोचिष्यसि, कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, त्रही अहम त्वम ना हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अब भाई बच्चों यहाँ पर उसने क्या कहा कि देखो, वो तो डर कर क्या कर रहा था? वहाँ से भाग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने बाघ ने शिकारी से निवेदन करते हुए कहा कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद में फिर तदा स व्याध व्याघ्रम जालाद वही निसारियत। तब जो क्या कहते हैं शिकारी था, तब वह शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, और जो व्याघ्र था यानी जो बाघ था वो थका हुआ था। सो वदत्सो, उसने उससे कहा, वो मानव, हे मानव, पिपासु एम, कि मैं बहुत प्यासा हूँ। नदा जल मानिए, क्या कहते हैं? मम पिपासा शम, के नदी से जल लाकर, जल मानिए यानी जल लाकर, नदी से जल लाकर मेरी पिपासा यानी मेरी प्यास को क्या करो? शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः व्याध वदत। अब व्याघ्र जो था, बाघ जो था, वो जल पीकर पुनः उसने शिकारी से कहा, शामे में पिपासा, कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभिक्षितोस्मि, कि अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। तो इदानी अहम त्वाम खादिशानी, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, उसने तो इतना अच्छा काम किया, उसको प्यास लग रही थी तो उसको पानी पिलाया, लेकिन बाद में उसकी जब प्यास शांत हो गई तब उसने उससे क्या कहा कि अब तो मैं भूखा हूँ और अब मैं आपको खाऊंगा। तो उक्तवान, तो उसने ऐसा चंचल ने कहा कि अहम त्व करते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे साथ में कि धर्म का आचरण किया। त्वम मिथ्या भणितम, कि तुमने झूठ बोला। त्वम माँ खादितुम इच्छसी, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए उसको बड़ा ये हुआ कि यार चलो, मैंने तो इतनी मतलब उसके साथ में इतना अच्छा किया और ये मुझे ही खाना चाहता है। तब व्याघ्र अवदत, तब जो शिकारी था, सॉरी जो बाघ था, उसने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्थ्य किमपि कार्यम ना भवति, के शुद्धार्थ्य यानी अपनी भूख को शांत करना
करना के का कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है, अर्थात कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। यानी अपनी भूख को मिटाने के लिए किया गया कार्य, कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वे स्वार्थ समित है, सभी में स्वार्थ समाहित होता है, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। अब चंचल नदी जलम समीहते अप्रच्छम, तब जो चंचल था वो नदी के जल के पास गया, नदी के जल से पूछा कि समीहते अप्रच्छत नदी जलम अवद, तब नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, कि ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च, है ना, मल मूत्रादिकम विसर्जन निर्वंदे, और यहाँ तक इसमें मुझ में क्या कर देते हैं, मल मूत्र भी त्याग देते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थ समिधे, इसलिए सभी वस्तुओं में, सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित रहता है। यानी सभी क्या से होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अब देखिए उसके बाद में समीपे, उसके बाद में क्या आता है कि वृक्ष बना, तब चंचल को बोलते हैं, चंचल को लगता है कि यार ये तो इसने भी मेरी मदद नहीं की। तब वो क्या करता है, पास में एक वृक्ष होता है, वो उसके पास जाता है और पूछता है। वृक्ष अवदत, वह वृक्ष तब वृक्ष कहता है, यानी पेड़ कहता है, मानवा अस्माकम छाया विरमती, कि जो मानव है यानी जो मनुष्य है वो मेरी छाया में आराम करता है। अस्माकम फलानी खादंती, मेरे फलों को खाता है। पुनः कुठारे, क्या कहते हैं, प्रयत्यम असभ्यम सर्वदा कष्ट ददाती, लेकिन फिर भी वह कठोर कुल्हाड़ी से मुझे हमेशा कष्ट ही देता है। यानी फिर भी मैं उसको इतना कुछ देता हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे कठोर कुल्हाड़ी से मुझे हमेशा कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं पर भी मुझे काट देता है। सर्व स्वार्थ समाहिते, इसलिए सभी में स्वार्थ समाहित है, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ होता है। उसके बाद में देखिए, अब उसने दो जनों से पूछा, नदी के जल से भी पूछ लिया और उसने वृक्ष से भी पूछ लिया, और दोनों ने ही यही जवाब दिया कि सभी में स्वार्थ समाहित होता है। अब देखिए तभी क्या होता है, समीपे यानी पास में ही एक लोमशिका यानी एक लोमड़ी, बत्री गुलमानाम यानी कि बेर के गुच्छों के पीछे, है ना, पृष्ठे यानी पीछे छुपकर एता वार्ता शुनोत्मी, इसकी उनकी वार्ता यानी उनकी बातचीत को सुन रही थी। अब सा सहसा चंचलाम उपसृत्य कथयति, तब वह अचानक चंचल के पास जाकर बोलती है, कहती है, का वार्ता, क्या बातचीत है, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी इसके बारे में बताओ। तब स अवदत, तब वह कहता है, अहमम मात्र स्वसम, के अरे मेरी मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, के तुम अच्छे अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षितम, कि मेरे द्वारा इस व्याघ्र यानी इस बाघ की प्राणों की रक्षा की गई। परम एष मामय खादितुम, लेकिन यह मुझे खाना चाहता है। तदंतर स लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेदित, तब उसने लोमड़ी को सारा वृतांत दोबारा यानी पूरी की पूरी कथा उसे वापस निवेदित कर दी, यानी निवेदन कर दी, यानी उसे कह दी। उसके बाद में देखिए, तब लोमशिका चंचलम अकथयत, तब जो लोमड़ी थी उसने चंचल से कहा, बाणम, कि बहुत अच्छा, ठीक है, तुम जालम प्रसाद, कि तुम जाल को वापस फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, उसने दोबारा से पुनः जो बाघ था उससे कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद इति, है ना, अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि, कि तुम, तब उसने क्या कहा, बाघ से कहा, केन, कि तुम किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए कि मैं ये प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। तब व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदेशतुम, तब जो व्याघ्र था वो उस कहानी को यानी उस घटना को दिखाने के लिए जाले प्रवेश, जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अक्यत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शाए, कि तुम मुझे बार बार कूदकर पुनः दिखाओ। तब स तथैव समाचरत, तब उसने क्या कहा, उसने वैसा ही किया। फिर उसके बाद में अनारतम कूदने से श्रांत अभवत, कि बार बार कूदने से वह श्रांत यानी थक गया, ठीक है, थक कर, और फिर जाले बस व्याघ्रम क्लांत से निसहायो भूतवा तत्र आपतत, और वह असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। वह असहाय होकर, वह जो बंधा हुआ, जाल में बंधा हुआ वह बाघ वहीं थक कर और निसहाय होकर तत्र भूतवा तत्र अपि अपतत, वहीं पर गिर पड़ा। और प्राणा भिक्षामीव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने
लगा। लोमिष्का व्याघ्रम अवद, तब जो लोमड़ी थी उसने बाघ से कहा, सत्यम त्वा भणितम, कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि सभी के सर्वस्वार्थ समाहित है, कि सभी स्वार्थ को चाहते हैं, अर्थात सभी में स्वार्थ समाहित रहता है। देखिए अब यहाँ पर कि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उस शिकारी की जान भी बचा ली और उसे एक सीख भी दे दी कि जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। अगर तुम किसी के स्वार्थी के वशीभूत होकर कोई कार्य करते हो तो वह भी स्वार्थ के वशीभूत ही होकर तुम्हारा कार्य करेगा और जैसे को तैसा ही प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।